क्या बिहार की राजनीति में एक ऐसा दांव चल दिया गया है जिसने एनडीए के भीतर ही असहजता पैदा कर दी है? क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाओ वाला बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है जो सीधे सीधे बीजेपी को घेरने के लिए खेली गई है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। और आज हम बिहार की उस सियासी हलचल को डिकोड करेंगे जहां एक बयान ने सीएम चेहरे को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो चुकी है। आरजेडी विधायक आईपी गुप्ता ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम आगे बढ़ाया, वो सतही तौर पर एक सामान्य बयान लग सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग और टोन को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने ललन सिंह को समाजवादी धारा का नेता बताते हुए कहा कि उन्हें ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। अब जहां असली सवाल खड़ा होता है, जो पार्टी खुद पिछड़ा राजनीति की धुरी रही है, वो अचानक एक भूमिहार नेता के समर्थन में क्यों खड़ी दिख रही है? इसका जवाब बिहार की जातीय राजनीति में छिपा है। दरअसल यह बयान एनडीए के भीतर एक नई बहस को जन्म देने के लिए दिया गया है, सवर्ण बनाम पिछड़ा की बहस। विपक्ष की रणनीति साफ दिखती है। अगर बीजेपी किसी सवर्ण चेहरे को आगे करती है तो पिछड़ा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। अगर ओबीसी चेहरे को आगे करती है तो सवर्ण लीडरशिप में असंतोष बढ़ सकता है। यानी एक ऐसा ट्रैप जिसमें बीजेपी किसी भी दिशा में जाए उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी देश में यूजीसी के मुद्दा आने के बाद और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सवर्णों को लेकर लगातार क्वेश्चन पेपर में जो विवादित सवाल आए हैं, उसने बीजेपी को पहले ही एक मुश्किल स्थिति में खड़ा कर रखा है। ऐसे में आईपी गुप्ता का ये बयान एक नई चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। बिहार में बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि उसके पास एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जा सके। विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नित्यानंद राय जैसे नाम कई हैं, लेकिन हर नाम अपने साथ एक अलग जातीय समीकरण और राजनीतिक संदेश लेकर आता है। बिहार की राजनीति पूरी तरह सामाजिक समीकरणों पर टिकी हुई है, जहां ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन सवर्ण लीडरशिप को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीजेपी खुलकर किसी एक नाम पर दांव लगाने से बच रही है। यही वजह है कि पार्टी के नेता बार बार यह कह रहे हैं कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। असल में यह बयान खुद इस बात का संकेत है कि पार्टी के अंदर अभी तक स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है और यही असमंजस विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने पूरी बहस को जन्म दिया, ललन सिंह, और वो इस पद के इतने मजबूत दावेदार क्यों है? जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी और लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता ललन सिंह की सबसे बड़ी ताकत है उनका संतुलित राजनीतिक प्रोफाइल। एक तरफ वे सवर्ण समुदाय से आते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पहचान समाजवादी राजनीति से भी जुड़ी रही है। यही उन्हें एक ऐसा चेहरा बनाता है जिसे एनडीए के भीतर एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा सबसे अहम फैक्टर है नीतीश कुमार का भरोसा। बिहार की राजनीति में आज भी नीतीश कुमार का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। जेडीयू और एनडीए के कई नेताओं के बयानों से यह साफ झलकता है कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार की सहमति मिलेगी। यानी अगर कोई ऐसा नाम है जिस पर जेडीयू सहज नहीं है और बीजेपी को भी ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, तो वह ललन सिंह ही हो सकते हैं। हालांकि राजनीति कभी एक विकल्प पर नहीं टिकती। बीजेपी चाहे तो अपना खुद का मुख्यमंत्री चेहरा आगे कर सकती है जिससे पार्टी का सीधा कंट्रोल स्थापित हो सके, लेकिन ऐसा करने से जेडीयू के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि जेडीयू के ही किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिससे गठबंधन में संतुलन बना रहे और सत्ता का ट्रांजिशन भी आसानी से हो सके। तीसरा और सबसे दिलचस्प विकल्प है रिमोट कंट्रोल मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री कोई भी बने लेकिन असली रणनीतिक नियंत्रण नीतीश कुमार के हाथ पे ही रहे। इस बीच चिराग पासवान ने भी कहा कि सहमति बन चुकी है और जल्द ही सीएम के पद के लिए जो उम्मीदवार है उसके नाम का ऐलान होगा। यह संकेत देता है कि एनडीए के अंदर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ पत्ते खुलने बाकी हैं। पूरी सियासी बिसात को अगर एक लाइन में समझना हो तो वह यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री वही होगा जिसे नीतीश कुमार चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू। दोनों ही इस बात को खुलकर ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं।
नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव, उनकी स्वीकार्यता और गठबंधन की राजनीति में उनकी पकड़, ये सभी उन्हें उस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम खिलाड़ी बनाते हैं। यानी चेहरा बदल सकता है, लेकिन सत्ता का असली केंद्र वही रहेगा। तो क्या ललन सिंह को सीएम बनाओ वाला बयान सिर्फ विपक्ष की चाल है, या फिर एनडीए के अंदर चल रही असल सियासत की झलक है? क्या बीजेपी वाकई एक कंफ्यूजन में है, या फिर यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार को मिलने वाला है एक ऐसा मुख्यमंत्री जो समझौते का चेहरा होगा? आप क्या सोचते हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही डीप डाइव राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।